कहानी शिक्षक के गुण या विशेषताएं। कहानी शिक्षक की विशेषताएं या गुण। हम कह सकते हैं कहानी कहने वाले शिक्षक को जो निर्धारित किए गए गुण हैं उन्हें हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम एक प्रभावपूर्ण कहानी सुना सकते हैं और बच्चे इसे कहानी को रुचिपूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक को यह ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए कि उन्हें किन किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं कहानी शिक्षक की विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब होता है गुण। उनमें क्या गुण विद्वान होने चाहिए, तभी वह एक अच्छा शिक्षक कहानी के रूप में कह सकते हैं कि कहला सकता है, अन्यथा वह बच्चों के सामने अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। कहानी शिक्षक की विशेषताएं। पहला, वह कहानी को इतनी तन्मयता के साथ सुनाए कि कहानी के पात्र जीवित हो और कहानी छात्रों के ऊपर प्रभाव डाल सके। कहानी कहने वाला कहानी में इतना डूब जाए कि लगे कि वह स्वयं उसका पात्र है, या जो घटनाएं घटित हुई हैं उसी के साथ घटित हुई हैं, और छात्र उसको देखकर यह अनुभव करेंगे कि वास्तव में कहने वाला इतना तन मन के साथ उससे जुड़ गया है। यह सत्य पर आधारित है। जो कोई चीज़ सत्य पर आधारित मानी जाती है उसे लोग अधिक ध्यान से सुनते हैं। देखते हैं कहानी में आए हुए विदेशी पात्रों को देश काल के अनुसार परिवर्तित कर लेना चाहिए, यह उनके लिए अच्छा होता है। कहानी में कई प्रकार के पात्र होंगे। पात्र देसी भी हो सकते हैं, पात्र विदेशी भी हो सकते हैं, लेकिन जिस परिवेश में हम कहानी रचित कर रहे हैं, कहानी को सुना रहे हैं, कहानी का वर्णन किया जा रहा है, उसी के अनुसार पात्रों को हमें उसमें ढाल लेना चाहिए। शिक्षक को पूरी कहानी पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए। कहने वाला जो शिक्षक होगा उसे कहानी पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए। आधी अधूरी कहानी से छात्र प्रभावित नहीं होते हैं। उन्हें यह समझ में आता है कि जब शिक्षक कहानी नहीं कह सकते या याद नहीं कर सकते तो कहानी किस प्रकार हम लोग किसी दूसरे को सुना सकते हैं। इसलिए कहानी को शिक्षक को पूर्ण रूप से बिना किताब देखे हुए उन्हें क्या करना चाहिए कि कहानी को पूर्ण रूप से उन्हें बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कहानी में संवाद के अनुसार उतार चढ़ाव होना चाहिए। कहने का कहानी का जैसा परिवेश हो, कहानी का जहाँ पर उचित प्रभाव हो, उसी हिसाब से कहानी कहने वाले का जो भाषा होगी, जो शब्दों का उतार चढ़ाव होता है, वैसा होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। देखिए, जो चीज़ सरलता से समझ में आ जाती है वह चीज़ कभी भी कठिनता के साथ समझ में नहीं आता है। इसलिए कहानी में सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि वह हमारे परिवेश में उसके अर्थ को समझा जा सके और वह तभी बच्चों की बुद्धि या विवेक में ग्रहण करने योग्य बन सकता। कहानी कहने वाला शिक्षक हो या छात्र, यहाँ पे शिक्षक के गुण की बात हो रही है। न तो तीव्र गति से होनी चाहिए और न तो ही मंद गति से। कहानी अपितु कह सकते हैं सामान्य गति से सुनानी चाहिए। कहानी तीव्र गति से सुनाएंगे तो छात्र कहानी को अर्थ न समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो कहानी की उनकी जो रुचि होगी वह नहीं हो पाएगी। और अगर मंद गति से सुनाते हैं तो वे भी उससे ऊब जाएंगे। इसलिए कहानी को हमें जिस प्रकार से कहनी चाहिए उसी प्रकार से हमें एक
तारतम्यता के साथ कहानी को सुनाना चाहिए। दूसरी बात कह सकते हैं हम, ना तो खरगोश की चाल से चलना चाहिए, न तो कछुओं की चाल से। कह सकते हैं कहानी को हमें मदमस्त गजराज के साथ चलनी चाहिए। आते हैं कहानी कहने वाले के हाव भाव के साथ, कहानी जो कहता है शिक्षक उसके हाव भाव के साथ सुनानी चाहिए। हाव भाव का मतलब कहानी में मैंने कहा प्रेम संवाद जहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला का, वहाँ पर दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं कि हे प्राणप्रिय, मैं अपने राज वापस जाता हूँ और वहाँ से मैं राजसी वेशभूषा के रूप में आऊँगा और आपको स्वयंवर के साथ आपका सम्मान पूर्वक विदाई करा के यहाँ से वापस ले जाऊँगा। लेकिन यहीं पर क्रोध की प्रवाह में जब दुर्वासा ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उस समय शकुंतला अपनी सखियों के साथ इतना मग्न थी दुष्यंत के बारे में सोचकर कि उन्होंने दुर्वासा मुनि का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जिसके प्रेम में तू इतना मग्न है और तू मेरा सम्मान करना भूल गई है, वही एक दिन तेरा अपमान करके तुझे भी वह याद नहीं करेगा और तुझे वह भूल जाएगा। यह श्राप उन्होंने क्रोध में आकर दे दिया। तो ऐसे उतार चढ़ाव होने चाहिए। फिर देखते हैं कहानी पूरी रुचि के साथ सुनानी चाहिए। कहानी पूरी रुचि के साथ सुनानी चाहिए। कहानी को सुनाने वाला उसमें इतना डूब जाए कि सुनने वाले भी उस कहानी को सुनने में डूब जाए कि उसके रस को प्राप्त कर सके। कहानी सुनने वाले की उम्र के अनुसार कहानियाँ सुनाना चाहिए। यह नहीं कि छोटा बच्चा है उसे भयानक और डरावनी कहानी सुनाकर उसे कहानी से विमुख कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस उम्र के या जिस आयु के जैसा वर्ग होगा उसी के अनुसार कहानियाँ हमें सुनानी चाहिए। जैसे बच्चे हैं उन्हें दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ, पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर आदि की कहानियाँ सुनाना चाहिए, क्योंकि ये कहानियाँ उन्हें अच्छी लगती हैं। हमने पढ़ा कहानी शिक्षण की विशेषताएं। अब हमें कहानी शिक्षण की विधि, कहानी शिक्षण की विधि क्या होती है उसके बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए। कहानी तभी प्रभावपूर्ण बन जाती है जब वह विधिपूर्वक सुनाई या पढ़ाई जाए। इसलिए कहानी शिक्षण में निम्नलिखित विधियों को अपनानी चाहिए। पहली विधि है कहानी सुनाते समय अध्यापक को बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे कि छात्र कहानी को रुचिपूर्वक सुनता रहे और उसकी रुचि उसमें बनी रहे। नहीं तो वह कहीं कहीं पर कहानी से हटकर उसका ध्यान कहीं अन्य जगह चला जाता है और इससे कक्षा अनुशासन और छात्र और शिक्षक के बीच में तारतम्यता बनी रहती है।